गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और स्टडी विथ विजन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोग पिछली क्लास में जो है एक लेक्चर था और उस पर हम लोग चर्चा किए थे जिसमें हमारा क्या था, हिमालय। जैसे पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखा था कि उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर हिमालय की जो है वर्गीकरण कर रहे थे। और उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर हम सभी ने मिलकर जो है हिमालय का यदि देखेंगे तो यानी कि 4 भागों में वर्गीकृत किया था। एक हमारा ट्रांस हिमालय था और जो मेन हिमालय थे उसके जो है 3 भाग थे, एक बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आई होप जो है आपको जो पीछे का जो लेक्चर दिया हुआ है उसको यदि आप देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, इस वाले टॉपिक से जो है पहले यदि आप प्लेलिस्ट में आपके जो है वीडियो पड़े हुए हैं तो वीडियो में जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेंगे और उन वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या जो है हिमालय के बारे में बताया गया है। तो आई होप जो है आपको मेरे ख्याल से यदि समझ में आ गया होगा तो इसको जो है समझने में काफी आपकी सरलता आएगी। तो चलिए हम लोग जो है अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट जो है समय को नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे की ओर जो है चलते हैं, यानी कि आगे की ओर जो है कार्रवाई किया जा रहा है। अब जो है देखेंगे तो जो है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे प्यारे दोस्त, तो हिमालय का जो है वर्गीकरण जो देखा था हमने, लेकिन वो हमारा क्या था, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर। लेकिन आज मैं देखने वाला हूँ ये जो है हिमालय के बारे में, हिमालय की वर्गीकरण देखेंगे। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सिडनी बुराड। इनकी जो है, इनका कहना है, इनकी नाम क्या है प्यारे दोस्त, तो मैं लिख दूं इनका जो है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड, सिडनी बुराड के अनुसार जो है ये नदियों के आधार पर देख लेंगे तो जो है इन्होंने क्या बताया कि जो है, इन्होंने बताया कि जो है नदियों के आधार पर, यानी कि जो है नदियां के आधार पर जो है हिमालय का वर्गीकरण किया। और नदी के आधार पर हिमालय की वर्गीकरण देखेंगे तो कई पार्ट में यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा होगा। इस वाले को क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले को सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी जो है ये आपके कहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि तिब्बत में जो है यहाँ पे एक झील है जिसको कहते हैं मानसरोवर। क्या कहते हैं? मानसरोवर। और मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलने के क्रम में जो है ये आपके जो है यहाँ से ऐसे जाती है और मैंने बताया था कि लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में प्यारे दोस्तों ये सिंधु नदी गुजरते हुए जो है पहुंचती है पीओके, जहां पे गिलगित बाल्टिस्तान है। गिलगित बाल्टिस्तान से जो है ये जो है पंजाब में, सॉरी पंजाब यानी कि जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और जाकर जो है ये आपका जो है पंजाब में पंचनद का जो है जल ग्रहण करती है और इसके बाद जो है ये अरब सागर में जा गिरती है। यहाँ पे देखेंगे एक नदी है जिसको यहाँ पे एक छोटा सा जो है झील है जिसको बोलते हैं राक्षस ताल। क्या बोलते हैं दोस्त? राक्षस ताल। राक्षस ताल से एक जो है नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सतलज। क्या बोलते हैं? सतलज। और आप जानते हैं कि पंचनद में हमारा सतलज भी शामिल है। तो सतलज आती है और आने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है सिरकिल्ले दरे के सहारे जो है भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद यहाँ पे आकर जो है पंजाब के क्षेत्र में पाकिस्तान में जाकर जो है ये सिंधु से मिल जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सतलज नदी को देख लिया। यहाँ से एक नदी निकलती है प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसको हम देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि जो है भारत और जो है क्या बोलते हैं उसको, नेपाल। और भारत और नेपाल के बीच जो है एक सीमा रेखा बनाती है, उसको हम कहते हैं काली नदी। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो इसको हम कहते हैं काली नदी। इसको हम क्या कहते हैं? काली नदी। अब काली नदी जो है ये जो है भारत और नेपाल के बीच जो है, ये भारत का यहाँ पे उत्तराखंड राज्य है और भारत और नेपाल के बीच जो है यहाँ पे एक सीमा बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? काली नदी। और जो है काली नदी जो है ऐसे आकर जो है आपकी गंगा में मिल जाती है, जो कि काली नदी के मैं नाम से जान रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे एक जो नदी निकलती है यहाँ पे उत्तराखंड में, एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम तीस्ता नदी। क्या कहते हैं? तीस्ता नदी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से यदि नदी को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं, हम इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो इसको हम सांगपो कहते हैं, या फिर इसको जो है एक और नाम दिया जाता है, यार लुंग कहा जाता है। इसको जो है यार लुंग कहा जाता है। मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, एक मिनट, आप जो है इसको क्या कहते हैं? यार लुंग। यार लुंग, यारलुंग भी कहा जाता है।
अब सांगपो या यारलुंग के नाम से जो है जानी जाती है और हिमालय के समानांतर 1200 किलोमीटर की जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है दूरी तय करती है। और अंततः जो है यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारी एक चोटी है जिसको क्या बोलते हैं, नामचा बरवा। अब नामचा बरवा के पास पहुंचती है और ऐसे ही टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद जो है नामचा बरवा कैसे घूम कर जो है ये भारत में पहुंचती है, जहां पे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, दिहांग। और दिहांग के नाम से जो है भारत में प्रवेश करती है और इसको असम में हम क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। चलिए मैं जो है आपको फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाएंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से जो है मैं उठाऊं तो इस वाले को हम क्या करें प्यारे मित्र, इसको सिंधु कह रहे हैं, इसको सतलज कह रहे हैं। इस यमुना और गंगा की चर्चा मैं नहीं करने वाला हूँ, यमुना और गंगा को छोड़ दीजिएगा और घाघरा को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे यदि देखेंगे तो जो है 1 मिनट मैं आपको जो है थोड़ा सा 1 सेकंड, ये जो है यमुना और गंगा को छोड़ देंगे यानी सतलज। इसके बाद जो है ये वाली नदी मैंने दिया, इसको क्या कर रहे हैं प्यारे मित्र, तो इसको जो हम क्या कर रहे हैं, इसको देख लेंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, काली नदी। इसको हम क्या कर रहे हैं, काली नदी हम कर रहे हैं। अब काली नदी के बीच जो है यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तीस्ता नदी कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। अब कहेंगे कि सर इसको आपने क्यों ऐसे किया, तो मुख्य रूप से नदियों की संख्या कितनी होगी प्यारे मित्र, तो यानी कि 1 हो गया हमारा जो है, 2 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 4, और ये हमारा क्या हो गया 5। हम इन 5 नदियों की चर्चा करने वाले हैं। इन 5 नदी में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि सिंधु नदी और हमारा जो है सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच को जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम कहते हैं काश्मीर। इसको हम क्या कहते हैं, काश्मीर, या फिर इसको जो है हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। और यदि इसकी हम टोटल लंबाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी टोटल लंबाई जो है कितनी पड़ जाती है, इसकी टोटल लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। कितनी है, 560 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, यानी कि जो है हम इस वाले हिमालय की बात कर रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक इसकी लंबाई जो है प्यारे मित्र, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर। कितनी है, 560 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे तो हमारा क्या है, सतलज नदी। ये कौन सी नदी होगी, सतलज। और सतलज यहाँ से जो है सतलज और यहाँ तक जो है आप देखेंगे, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, ये जो है आपको दिख रहे होंगे। सतलज से लेकर जो है आप जो है कहाँ तक चले आएंगे, काली नदी तक। और सतलज से काली नदी के बीच में जो है इसको हम क्या करें प्यारे मित्र, तो इसको हम कुमाऊं हिमालय क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय भी जो है इसको कहते हैं। ये हमारा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय हो गया। कुमाऊं हिमालय की यदि बात करेंगे तो टोटल लंबाई कितनी है, ये जो है इसको कलर दिख रहा होगा, इसको मैं उजला से कर, उजला नहीं, इसको जो है मैं ऐसे करता हूँ, 1 मिनट। इसकी लंबाई जो है वो जो है 320 किलोमीटर है। कितनी है, 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई होगी 320 किलोमीटर। अब यहाँ से देखेंगे, हम आगे चलेंगे तो ये जो होगी आपकी, इसको कलर अलग कर देता हूँ, यानी कि यह जो है यहाँ से यदि आप चलते हैं तो यानी कि काली नदी से लेकर जो है, काली नदी से लेकर जो है आपके कहाँ तक चले आने हैं प्यारे मित्र, तो तीस्ता नदी तक। यानी कि काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच को जो है हम कौन सा हिमालय कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको नेपाल हिमालय क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है प्यारे मित्रों, तो इसकी जो है 800 किलोमीटर है। कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, तो यहाँ पे आप चले आएंगे तो तीस्ता नदी से लेकर जो है ये कहाँ तक चले आना है, तीस्ता नदी से लेकर जो है आप चले आएंगे कहाँ तक, जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो हम क्या कहते हैं, इन दोनों नदियों के बीच में हम इसको कहते हैं असम। क्या कहते हैं, असम हिमालय। और असम हिमालय की जो लंबाई है प्यारे मित्र, वो कितनी है, 700 जो है 50 किलोमीटर है। कितनी है, 750 किलोमीटर है। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक कौन कह रहे हैं, सिडनी बुराड कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं, सिडनी बुराड। तो सिडनी बुराड ने बताया कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन को मैं फिर से रिपीट कर दूं तो आप देखेंगे तो यहाँ से जो है आपका सिंधु से जो है आपके सतलज के बीच में हम इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई टोटल कितनी है प्यारे मित्रों, तो 560 किलोमीटर। कितनी है, 560 किलोमीटर। अब सतलज तथा जो है काली नदी के बीच में जो है इसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय या फिर इसे जो है गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है प्यारे मित्र, तो जो है 320 किलोमीटर है। कितनी है, 320 किलोमीटर। अब हम चले आएंगे काली नदी से लेकर जो है तीस्ता नदी के बीच में जो है इनकी जो है
हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय की लंबाई क्या कितनी है, 800 किलोमीटर है। अब जो है तीस्ता से लेकर जो है आप चले आएंगे ब्रह्मपुत्रा तक, इसकी लंबाई कितनी है, 750। अब हम लोग जो है जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से हम लोगों ने जो पढ़ा था वो जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे। चलिए हम थोड़ी सी जो है अगली पेज पर अब चलते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, चलिए अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे चले आएंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए कुछ जो है मैं जो है डायग्राम बनाया हूं ताकि आपको जो है समझ में बेशक रूप से आए, जो कि मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। हम लोग जो है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, और इसी के क्रम में जो है मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं। कभी आपसे सवाल पूछ दे कि जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपने देखा था कि जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर किस हिमालय के अंतर्गत है, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत है। और इन सारी चीजों पर मैंने चर्चा कर लिया। चलिए हम इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट में समझा देता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाएंगे। ये हमारी कौन सी नदी जो है, मैंने नदी का यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है ताकि मानचित्र में आप देखेंगे तो नदी का कलर जो है इसी कलर से होता है, वो जो है हल्के जो है निबिया यानी कि जो है नीले कलर से जो है ये जो है आपको जो है नदी मिलेंगे किसी भी एटलस हो या किसी भी जो है बुक में। हाँ, एक लड़का पूछ रहा था सर कि जो है मैपिंग की तैयारी के लिए या फिर जो है हम ज्योग्राफी के मैप का जो है कौन सा प्रकाशन का बुक लूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो है आपके बाजार में बहुत सारे जो है बुक आते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूं जिसमें से आप जो है ऑक्सफोर्ड का या फिर ओरिएंट लॉगमैन का या फिर स्कूल का ले सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आते हैं, परंतु जो आपके लिए सरलता हो, यदि आप हिंदी में लेना चाहेंगे तो हिंदी में ले लीजिएगा, यदि इंग्लिश में लेना चाहेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिएगा। दोनों आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ऑक्सफोर्ड, ओरिएंट या फिर स्कूल का। तो चलिए आपको जो है मार्केट में आप जाएंगे पुस्तकालय पर तो आपको वहां मिल जाएंगे। हाँ, इसको जो है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी से लेकर जो है इसको मैंने क्या नाम दिया है, तो सिंधु नदी। और ये हमारा कौन सा नदी है प्यारे मित्र, तो इसको हम सतलज नदी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को जो है हम क्या कहते हैं, सतलज। सतलज नदी। अब जो है इसको हम सतलज नदी कह रहे हैं। सिंधु से सतलज के बीच में हम क्या करें, इसको कश्मीर हिमालय कह रहे हैं। और कश्मीर हिमालय की जस्ट मैंने बताया कि लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय में क्या क्या आएंगे प्यारे मित्र, आप यहाँ पे समझेंगे, यानी कि जो है यहाँ से यहाँ के बीच में जो क्या क्या आएंगे, जैसे देख लेंगे तो जो है पीर पंजाल श्रेणी इसी के अंतर्गत आएंगे, बनिहाल दर्रा और जो है पीर पंजाल दर्रा इसी के अंतर्गत आएंगे। हमारे जो है जम्मू कश्मीर के जो राजधानी है श्रीनगर इसी के अंतर्गत आएंगे, जम्मू शहर जो है इसी के अंतर्गत आएंगे। हम देखेंगे तो जो है जम्मू कश्मीर में जो है 3-4 प्रमुख जो है झील है, जैसे बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, तस्सो मोरारी हो गया, और जो है पंगोंग तस्सो हो गया जो कि लद्दाख में है, खारे पानी की झील है। तो यानी कि जो है इन सभी झील जो है यानी कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देख लेंगे तो जो है आपका काराकोरम का श्रेणी हो गया, लद्दाख का श्रेणी हो गया, जास्कर का श्रेणी हो गया। इसके बाद जो है इन सब की जो है श्रेणियां कहाँ अवस्थित है, तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत अवस्थित है। इसमें देखेंगे तो जो है नंगा पर्वत आपके कहाँ आ जाएंगे, कश्मीर हिमालय में आ जाएंगे। आपका केटू इसी के अंतर्गत आ जाएगा, राकापूसी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन सभी चीजों को जो है देख लेंगे। और कुछ इसमें दर्रे भी, जैसे पीर पंजाल, बनिहार, बुर्जिला, इसके बाद जोजिला दर्रा, इन सभी चीजों को हाँ, ये जो है इन सभी को देख लेंगे तो इसी के अंतर्गत जो है आएंगे। तो ये जो है हाँ, इसमें से एक सबसे प्रमुख जो बन जाता है, जिसमें से जो है करेवा जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। करेवा क्या है प्यारे मित्र, तो जो है करेवा एक जो है झीलीय निक्षेप है, और वो झीलीय निक्षेप होने के कारण जो है मैंने आपके लिए जो है डेटा रखा है कि जो है नोट्स में मैंने बना दिया है कि करेवा क्या है। तो करेवा जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी आपने देखा, तो पीर पंजाल श्रेणी के जो है पीछे जो है 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित एक जो है झीलीय निक्षेप है। क्या है प्यारे मित्र, तो झीलीय निक्षेप है, यानी कि जो है झील जो है कभी पूर्व काल में जो है रहा होगा और वहां पे जो है समतल सा मैदान बन गया, झीलीय निक्षेप है। यहाँ पे जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाल ही के दिन में जो है एक जो है नया जो है एक खोज हुआ है, जिसमें जो है जाफर जानते होंगे, जाफरान यानी कि जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे केसर जो होती है बहुत महंगी बिकती है, केसर के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है लिग्नाइट कोयला का जो भी यहाँ पे संकेत मिला है, तो लिग्नाइट कोयला का संकेत मिला है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है आपका कारगिल के क्षेत्र में जो है एंथ्रासाइड भी कोयला पाया जाता है, जो कि भारत में एंथ्रासाइड कोयले की मात्रा कितना है, 2% है।
चलिए अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब इसी के क्रम में आप यहाँ पे चले आएंगे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो है जस्ट मैंने चर्चा किया। अब यहाँ पे चले आएंगे तो यानी कि सतलज से लेकर जो है इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, काली नदी। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम काली नदी कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, काली नदी। इसको हम क्या कह रहे हैं, काली नदी। अब जो है सतलज से जो है काली नदी के बीच को जो है हम कौन सा हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, मैंने चर्चा किया। इसके बाद इसमें क्या क्या आ जाएंगे तो देख लेंगे। तो इसमें जो है आपका जो है नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, ये सभी जो है चोटियां जो है कहाँ जाएंगे, इसी के अंतर्गत। उत्तराखंड की जितने भी जो है जैसे झील आ जाएंगे, जैसे राक्षस ताल हो गया, सॉरी उत्तराखंड के झील में बहुत सारे जो है जैसे नैनीताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, डिडवाना हो गया, ये सभी जो है झील जो है सॉरी डिडवाना नहीं, आपके जैसे खुरपा ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, आपका सात ताल हो गया, भीम ताल हो गया, नैनी ताल हो गया, ये सभी जो है ताल वाले जितने भी झील आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो उत्तराखंड में आते हैं। तो आई होप जो है उत्तराखंड के जितने जो है झील हैं सब जो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है फूलों की घाटियां मैंने बताया था, हम जो है यहाँ पे देख लेंगे शिमला हो गया, ये आपका जो है देखेंगे तो दून हो गया, दून और द्वार जैसी जो है इससे जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलेंगे कि काली और जो है तीस्ता के बीच में प्यारे मित्र, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। क्या कह रहे हैं, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बीच में जो है दोस्तों क्या आ रही है, तो नेपाल हिमालय की औसत लंबाई मैंने जो बताया कितना है, 800 किलोमीटर है। और 800 किलोमीटर में हमने क्या पा रहे हैं कि जो है यहाँ से यहाँ तक जो है कौन कौन सी जो है चोटियां प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, तो जो है आपका जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसके बाद जो है आपके जो है कामेत हो गए, इसके बाद आप देख लेंगे तो सॉरी ये जो है आपका माउंट एवरेस्ट, इसके बाद देख लेंगे तो जो है आपके मकालू, मसालू, इन सभी जो है चोटियां कहाँ आते हैं, तो काली से तीस्ता के बीच में आते हैं। और जो है यहाँ पे काठमांडू जो घाटी है प्यारे मित्र, वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और काठमांडू यानी कि राजधानी भी नेपाल की, वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई जो है सर्वाधिक है, यानी कि औसत ऊंचाई इसकी सर्वाधिक है। इसके बाद हम देख लेंगे तो यहाँ से जो है सिक्किम में जो है एक ग्लेशियर है, और सिक्किम में ग्लेशियर कौन सी हमारी जो है उजले कलर से मैंने बनाया, इसको जेमू ग्लेशियर। क्या कहते हैं, जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के क्रम में जो है यहाँ तक चली आती है, जो कि तीस्ता नदी और जो है आपके जो है क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो इसको असम हिमालय कर रहे हैं, और इसकी लंबाई 750 है। और यहाँ पे देख लेंगे तो बहुत सारी जो है यहाँ पे जो है चोटियां प्रमुख रूप से आती है। लेकिन यहाँ पे जो है दर्रे भी जो है प्यारे मित्र बहुत सारे हैं। तो दर्रे के जैसे जैसे बात कर लेंगे तो है पांगसाड़ हो गया, यांग्याप दर्रा हो गया, तो ये सभी जो है दर्रे कहाँ है, तो असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि पिछली क्लास में उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से हम लोगों ने पढ़ा था, उसको मैंने जो है समझाने का प्रयास किया। चलिए जो है कुछ डेटा मैंने आपको दिया है, उसको आप देख लेंगे। डेटा मैंने दिया है आपके लिए, आप जो है कश्मीर हिमालय से संबंधित जो है मैंने डेटा दिया है। तो कश्मीर हिमालय जो है सतलज और सिंधु के बीच में अवस्थित है। इसकी लंबाई मैंने चर्चा किया, इसमें जो देख लेंगे तो इसकी हिमालय की चौड़ाई जो है सर्वाधिक है, यानी कि जो है इसकी हिमालय की जो है चौड़ाई में देखेंगे तो सर्वाधिक इसकी चौड़ाई है कश्मीर हिमालय की। हम इसकी यदि चौड़ाई की बात करेंगे तो 250 से जो है 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है। इसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं प्यारे मित्र, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौराधार श्रेणी जो है, शिमला जो है आपका जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें देख लेंगे तो बहुत सारी हिमानियां भी पाई जाती है, जैसे बालतोरा हो गया, हिस्पर हो गया, सियाचिन हो गया, वियाफो हो गया, ये सभी जो है ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो इसी के अंतर्गत, जो कि मैंने बताया था सियाचिन हो गया, वियाफो हो गया, हिस्पर हो गया, बालतूरा हो गया, ये सभी के सभी जो है यहीं पे पाए जाते हैं। कुछ मीठे पानी की भी झील पाए जाते हैं, जो कि मैंने चर्चा किया, बुलर झील और जो है डल झील। इसके बाद जो है बुलर और डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, पंगोंग, तसो और तसो मुरारी, ये खारे पानी का झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हमने चर्चा करेंगे हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय। क्या है, कुमाऊं हिमालय। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे, ताकि जो है आपके परीक्षा में जो है नोट्स बनाने में काम आएंगे परीक्षा के लिए। हो गए, चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं प्यारे मित्र। तो यहाँ पे चले आएंगे, तो यहाँ पे आप चले आएंगे कुमाऊं हिमालय। कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए आप जो है पेन डाउन करते चले जाइएगा। आप इससे जो है या तो फिर जो है आप इसे ऑनलाइन पे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट, और ऑनलाइन वाले भी जो है प्यारे दोस्त इसे जो है
समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखेंगे सतलज नदी और जो है काली नदी के बीच में जो है ये 320 किलोमीटर के लंबी क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है हमारा जो है नंदा देवी और जो है यहाँ पे जो है बहुत सारी है त्रिशूल है, हमारी बद्रीनाथ है, बहुत सारी जो है चोटियां अवस्थित है। हम जो है इसमें देखेंगे तो जो है इसकी जो है पश्चिमी भाग को गढ़वाल और पूर्वी भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने चर्चा किया कि कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय दोनों नाम से जानते हैं। यानी कि जो है अब कुमाऊं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की अपेक्षा धीरे धीरे थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है। इसमें जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री ग्लेशियर जो है नंदा देवी, कामेत इत्यादि जो है प्रमुख चोटियां अवस्थित है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि जो है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, तो यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर जो है किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखेंगे तो जो है गंगोत्री और यमुनोत्री भी जो है इसी में अवस्थित है। उत्तराखंड के जितने भी ताल वाले झील जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे जो है नैनीताल हो गया, भूमिताल हो गया, सात ताल हो गया, जो है आपका जो है नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, हंसुआ ताल हो गया, ये सभी के सभी जो है ताल जो आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। माना और नीति जो है दो प्रमुख दर्रा जो है इसी के अंतर्गत आते हैं प्यारे मित्रों। तो आप जो है मैंने जो है संरचना और जो है उत्पत्ति की दृष्टि से जो मैंने पढ़ाया उसको थोड़ी सी आप जो है डिटेल से देख लिए होंगे वीडियो, और न भी देखे होंगे तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो आप उसको वीडियो को देख लेते हैं तो इसको जो है आपको समझने में बहुत सरल होगी। अब चलिए हम तीसरा हिमालय की बात करते हैं, नेपाल हिमालय। काली और जो है तीस्ता नदी के बीच में जो है यह 800 किलोमीटर की लंबी में फैली हुई है और कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा जो है यह अधिक है और इसकी चौड़ाई जो है अत्यंत जो है कम हो जाती है। हम इसकी बात कर लेंगे तो इसमें क्या क्या आते हैं, सिक्किम हिमालय और जो है इसको पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जानती हैं और भूटान में इसको जो है भूटान हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी जो है कितनी है प्यारे मित्र, तो जो है 6250 मीटर है और भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है जैसे देख लेंगे तो आपकी जो है बहुत सारे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, हमारा अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, गोसाईथान हो गया, कंचनजंगा हो गया, चोयू हो गया, इसके बाद मकालू और जो है माउंट एवरेस्ट जो है इसी के अंतर्गत जो है अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्र हमारा क्या है, असम हिमालय। इसके बाद हमारे क्या आगे असम हिमालय, तीस्ता से लेकर जो है ब्रह्मपुत्रा तक जो है 750 किलोमीटर के बीच जो है ये विस्तृत है। ये जो है नेपाल हिमालय की अपेक्षा जो है कम ऊंचा है। सर्वाधिक ऊंचाई जो है कौन है, नेपाल हिमालय। सर्वाधिक चौड़ा जो है वो काश्मीर हिमालय है। अब जो है यह जो है कहाँ विस्तार है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और भूटान देशों में जो है यह विस्तृत है प्यारे मित्र। तो इसमें से जो है मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, इसमें देख लेंगे तो जो है आपका जो है जोमोल, हारी, काबस, इसके बाद जो है जांग, सांगल, पौनी, नामचा बरवा इत्यादि यहाँ की प्रमुख जो है चोटियां हैं। हम देख लेंगे तो जो है दिबांग और जो है दियांग यानी कि नदी हो गया, लोहित हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। यानी कि जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा जो है इसी के अंतर्गत आता है। और मैंने बताया था कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है, नामचा बरवा है। अरुणाचल प्रदेश जो है और तिब्बत की सीमा पर जो है स्थित जो है जेलेपला हो गया, बोमडिल्ला हो गया, सेला हो गया, तेगा हो गया, यांग्याप हो गया और जो है कारपल जो है दर्रा जो है इसी प्रमुख में जो है हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने समझाने का प्रयास किया। तो चलिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है मैं आपसे छुट्टी और जो है इजाजत दोनों मांगता हूं। चूंकि जो है मैं आपको जो है यहाँ तक जो है भूगोल में पहुंचा दिया। इसमें से 3 प्रमुख और पार्ट बच रहे हैं। एक हमारा बच रहा है घाटी, एक हमारा बच रहा है ग्लेशियर और एक हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है दर्रा। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूं इन 3 टॉपिक के साथ जो कि जो है हमारे जो है हिमालय के गर्भे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम जो है इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। क्या कोई दिक्कत है प्यारे मित्र, कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। आप इसे नोट्स कर लिए है ना, हो गया है? हाँ ठीक है, नोट्स कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन वाले भी बच्चों से गुजारिश है कि जो है मन लगाकर पढ़िए और मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और इसे अंडरलाइन कर करके जो है आप नोट्स बनाएं और जो है अंडरलाइन कर करके जो है आप जो है खूब मन लगाकर पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।